हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डर और फोबिया। सामान्यतः लोग अपने लाइफ के छोटी-छोटी बातों को लेकर भी जब डरते हैं तो उसको नाम दे देते हैं कि फोबिया है। लेकिन वास्तव में हर डर फोबिया नहीं होता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोबिया का जो मेन सिम्टम्स है वो है डर। मतलब फोबिया में व्यक्ति किसी भी चीज से इतना ज्यादा डरने लगता है कि उस चीज के बारे में सोचने से या उसके पास जाने से भी उसको घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। लेकिन नॉर्मली डर हर व्यक्ति को लगता है। तो क्या अंतर है सामान्यतः डर में और फोबिया में? आज की वीडियो में हम इस बात को समझते हैं। डर एक बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब कभी भी ऐसा व्यक्ति को चैलेंज फेस करना पड़ता है जिसमें उसे खतरे की आशंका होती है तो नॉर्मली व्यक्ति डरता ही है। लेकिन फोबिया में किसी भी चीज, विशेष चीज से, विशेष परिस्थिति से व्यक्ति इतना डरने लगता है कि उससे दूर जाने का प्रयास करता है। उसके बारे में सोचने के द्वारा ही उसको घबराहट, बेचैनी, पसीने आना, यहाँ तक कि बेहोश हो जाना, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ऐसे सिम्पटम्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर डर सभी व्यक्तियों के साथ होता है और वो भी तब जब ऐसा हो कि उस सिचुएशन के प्रति वास्तव में खतरा उत्पन्न हो सकता हो। यानी वास्तविक खतरा डर के अंदर होता है। लेकिन फोबिया में वास्तव में इतना डर भी नहीं होता उस सिचुएशन के आने का, लेकिन तब भी व्यक्ति जो है वो डरता है चीज़ों को लेकर। ये सामान्य तौर पर ज़्यादा होता है। जितना नॉर्मली डर व्यक्ति को किसी चीज़ को लेकर डरता है, उससे कहीं ज़्यादा डर होता है। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये असामान्य डर होता है, तर्कहीन होता है, असंगत होता है, बिल्कुल भी वास्तविकता इसमें नहीं होती। एक बार व्यक्ति ने किसी परिस्थिति का सामना कर लिया तो भविष्य के लंबे समय तक उस परिस्थिति से डर रहा है, उसके बारे में सोचने से डर रहा है, उसका सामना करने से डर रहा है। ये है तब फोबिया के सिम्पटम। लेकिन ये डर वो सभी व्यक्तियों को लाइफ में अलग-अलग सिचुएशन को लेकर होता है और जैसे ही सिचुएशन पार होती है, वो डर भी खुद से ही खत्म हो जाता है। यानी इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की या थेरेपीज़ की नीड नहीं होती, लेकिन फोबिया में प्रोफेशनल हेल्प की नीड हो सकती है। डर हमारी दिनचर्या को प्रभावित नहीं करता, थोड़े समय के लिए हमारे कामों को रोक सकता है, लेकिन वापस से हम अपनी दिनचर्या में आ जाते हैं। लेकिन फ़ोबिया हमारे लाइफ़ में होने वाले कामों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है। हम उन कामों से दूर भागते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे में डर एक सामान्य फीलिंग है, लेकिन फ़ोबिया एक असामान्य फीलिंग है किसी व्यक्ति की, जिसके लिए ज़रूरत है उस पे ध्यान देने की और उसके सही ट्रीटमेंट की। अगर ऐसा माना जाए कि आज बादल बहुत गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो एक व्यक्ति खिड़की के पास जो खड़ा है, वो उन सबको देखकर अंदर चला गया, ये सोचकर कि कहीं बिजली ना गिर जाए या कोई नुकसान ना हो जाए, तो ये नॉर्मल डर है। जैसे ही वो सिचुएशन बीती, व्यक्ति नॉर्मल हो गया। लेकिन एक लड़की है जो छत पर मकड़ी देखकर डर जाती है, चीखने लगती है, उसके अंदर बेहोशी जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये है फ़ोबिया, जिसके कारण उसके अंदर ये असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो गया। डर को एक हद तक व्यक्ति खुद ही सँभाल लेता है, लेकिन फ़ोबिया में व्यक्ति अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को खुद नहीं सँभाल पाता। सरल भाषा में समझें तो एक लड़का है जिसको डॉग फ़ियर है और वो सड़क पर जाते हुए डॉग से डरता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम करता है, सड़क पर चला भी जाता है और अपने कामों को नॉर्मली कर लेता है। डॉग सामने देख रहा है, फिर भी सड़क भी क्रॉस कर रहा है। लेकिन एक लड़का है जो अगर उसको कहा दिया जाए कि आपको कहीं बाहर जाकर काम करना है और सड़क पर डॉग्स मिलते हैं और वो उनके बारे में सोचकर ही डर जाता है, मना करता है कि मुझे सड़क पर डॉग मिलते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। और घबराहट महसूस करने लगता है, डॉग्स के नाम से ही उसको पसीने आने लगते हैं। बार-बार ये बोलता है कि मुझे इस सिचुएशन का सामना नहीं करना, तब ये फ़ोबिया है। डर कम समय में अपने आप चला जाता है, जैसे ही सिचुएशन खत्म हुई, डर भी खत्म हो गया। लेकिन फ़ोबिया एक इर्रेलेवेंट डर है, असंगत डर है, तर्कहीन डर है, लंबे समय तक चलने वाला डर है और जिसमें व्यक्ति अपने प्रयासों से खुद इस डर पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक बड़ा डिफ़रेंस है सामान्य से लगने वाले डर में और एक असामान्य डर में। तो अगली बार जब भी डर लगे तो पहले ये जान लें कि वो वास्तविक खतरे से उत्पन्न हुआ डर है या कोई असंगत डर यानी फोबिया।